हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने इस स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इतिहास सब्जेक्ट से लिया हूं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम आसानी से पार कर पाएंगे। तो आज मैं आप सभी को 100 क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और तैयारी करिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम। 2 नंबर का प्रश्न है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। 5 नंबर का है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था बना? तो आंसर होगा आराम शाह। 6 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। 7 नंबर का क्वेश्चन है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 9 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो आंसर होगा मलिक काफूर। 10 नंबर का है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम एक नया नगर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक। 13 नंबर का प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। 14 नंबर का प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा बहलोल लोदी। 15 नंबर का प्रश्न है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा लोदी। 16 नंबर का प्रश्न है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच। 17 नंबर का प्रश्न है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आंसर होगा बाबर तथा राणा सांगा। सॉरी, यहाँ पे बाबर छूट गया है, यहाँ हो जाएगा बाबर तथा राणा सांगा के बीच। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। और अगला है, सॉरी यहाँ पे भी छूट गया है, तो यहाँ होगा बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला है, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा हुमायूं ने। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला है, 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा सूरी तथा हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा सासाराम बिहार। अगला है, रोहतासगढ़ के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। 23 नंबर का प्रश्न है, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो आंसर होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अगला है 24 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे होगा अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? यहाँ पे अकबर छूट गया है, तो होगा अकबर का जन्म, यहाँ पे हो जाएगा अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? तो आंसर इसका हो जाएगा राणा वीर साल के महल में। अकबर का जन्म राणा वीर साल के महल में हुआ था। 25 नंबर का प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अगला है 26 नंबर का प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आंसर होगा अकबर तथा हेतु के बीच। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर का, फतेहपुर सीकरी नाम शहर की किस
यहाँ पे फतेहपुर सीकरी नाम शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा अकबर। अगला है फतेहपुर किसने तैयार की थी? तो आंसर होगा उस्ताद ईसा। अगला है संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। संगम राजवंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, संगम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1336 ईस्वी में। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। 33 नंबर का प्रश्न है, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर होगा देवराय प्रथम के। अगला है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आंसर होगा देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, महाभारत कथा राजतरंगिणी का फारसी में किसने अनुवाद करवाया? तो आंसर हो जाएगा जैन उल अबिदीन। अगला है 36 नंबर का प्रश्न, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा राणा कुंभा। 37 नंबर का प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, मराठा साम्राज्य के स्थापक कौन था? तो आंसर होगा शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। 39 नंबर का प्रश्न है, 1771 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा मराठे एवं अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ। अगला है 40 नंबर का प्रश्न, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आंसर होगा वास्को डी गामा। भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो हो जाएगा वास्को डी गामा। 41 नंबर का प्रश्न है, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा होगा, तो यहाँ पे छूट गया है। दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 42 नंबर का प्रश्न, वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो आंसर होगा सर टॉमस रो। वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो आंसर होगा सर टॉमस रो ने। अगला है 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेरा। अगला है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो आंसर होगा पेरिस की संधि। कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला है 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने इनका स्वागत किया था? तो आंसर होगा जमोरिन ने। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अगला है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने। अगला है यहाँ पे होगा अल्बुकर ने, यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ होगा अल्बुकर ने 1510 में ईस्वी में बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा पूछता था? तो आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह। अगला है 48 नंबर का प्रश्न, 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आंसर होगा अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच। अगला है 49 नंबर का प्रश्न, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो आंसर होगा अलीवर्दी खां। 50 नंबर का है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की थी। अगला है 51 नंबर का प्रश्न, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो आंसर होगा हैदर अली। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। 52 नंबर का प्रश्न, राज्यक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। राज्यक्षय हड़प नीति जब्त सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी?
तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 53 नंबर का प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो आंसर होगा रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। 54 नंबर का प्रश्न है, शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। अगला है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो आंसर होगा मराठे ने। अगला है 56 नंबर का प्रश्न, भारत में तंबाकू के प्रकरण का श्रेय किसे है? तो आंसर होगा पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रकरण का श्रेय पुर्तगालियों को है। अगला है 57 नंबर का प्रश्न, तो यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ होगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? यहाँ पे छूट गया, यहाँ हो जाएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो अगला है 58 नंबर का प्रश्न, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। 59 नंबर का प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नानक। यहाँ पे गुरु नानक हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। अगला है 60 नंबर का प्रश्न, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर होगा गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। अगला है 61 नंबर का प्रश्न, 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है 62 नंबर का प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। 63 नंबर का प्रश्न है, शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो आंसर होगा सिराजुद्दौला। 64 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 65 नंबर का है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। 66 नंबर का है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला है 67 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है 68 नंबर का प्रश्न, कैप्टन मनमोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आंसर होगा 1 सितंबर 1942। कैप्टन मनमोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1942 को। तो अगला है 69 नंबर का प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला है 70 नंबर का प्रश्न, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी लटका दिया गया था? तो आंसर होगा 23 मार्च 1931 को, जो कि खुशी खुशी फांसी के लिए स्वीकार कर लिए थे। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु तीनों को एक साथ फांसी पे लटका दिया गया था, जो 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया था। तो अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। तो अगला है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करवाई थी। तो अगला है 73 नंबर का क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की? तो आंसर होगा 1940 ईस्वी। 74 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1931 को। अगला है 75 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। 76 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है 77 नंबर का प्रश्न, 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू।
78 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर होगा 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। 79 नंबर का प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला है 81 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो आंसर होगा 1 अगस्त 1920 को। 82 नंबर का प्रश्न है, चौरा चौरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की स्थगित कर दिया? तो आंसर होगा 11 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1922 को। अगला है 83 नंबर का प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन, जो कि 1872 ईस्वी में हुई थी। तो अगला है 84 नंबर का प्रश्न, 1557 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा पाल्मस्टन। अगला है 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला है 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? साहेब तथा तात्या टोपे। फ्रेंड्स, यह सब प्रश्न याद अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद देखिए। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा जेम्स सिटी। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। अगला है 89 नंबर का प्रश्न, स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्ले। 90 नंबर का प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। 91 नंबर का प्रश्न है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1861 ईस्वी में। 92 नंबर का प्रश्न है, 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 93 नंबर का प्रश्न, 1885 में कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। 94 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया? तो आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1896 में। 95 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन में, जो कि 1906 में हुआ था। 96 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1911 में गाया गया था। अगला है 97 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। अगला है 98 नंबर का प्रश्न, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। 99 नंबर का प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। अगला है 100 नंबर का प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। 100 नंबर का, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, 100 प्रश्न पूरे हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पूरा कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।